Hi, this is lecture number 6 for the batch JEE 2023. जिसमें in today's lecture we'll be covering what is mean by the joint equation of external tangents. तो सिचुएशन ऐसी है, ये हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा था. दिस इज अ सर्कल. इस सर्कल का एक सेंटर है x1 y1 और ये सर्कल का रेडियस सपोज r है. दिस इज द रेडियस r और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे. तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट अगर ड्रॉ की, ऐसी वाली, ये रहा पहला टेंजेंट और दूसरा वाला ये टेंजेंट, ऐसे दो टेंजेंट अगर मैंने ड्रॉ की, तो इन दोनों टेंजेंट का जॉइंट इक्वेशन क्या होता है हमको ये देखना है आज. और अगर दो टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, दो टेंजेंट है, जॉइंट इक्वेशन आएगा. जॉइंट इक्वेशन आएगा तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में आएगा. और ये फॉर्म में अगर आ गया तो हमको दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल भी निकालना होता है. वो एंगल हमने अभी देखा था कि tan थीटा क्या होता है, 2 अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. ये सब देखना है आज. उससे पहले अगर ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये दोनों टेंजेंट जा रही है और इन दोनों टेंजेंट का अगर ये वाला पॉइंट, ये वाला, सपोज ये पॉइंट है. चलो एक काम करते हैं, पॉइंट को प्रॉपर लिख लेता हूं मैं, इसको जूम इन कर लेता हूं. सपोज ये एक पॉइंट है, ये वाला, और दूसरा वाला पॉइंट कहां है, ज्यादा जूम इन हो गया, ये वाला पॉइंट है. अगर मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया ऐसे, ऐसे इन लोग को, इसको बोला जाता है COC. COC मीन्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, क्या बोल रहा हूं वापस देखना. एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी सर्कल को, तो जहां पे वो सर्कल को टच करके जाती है, मैंने अगर इसको अगर ऐसा टच कर दिया या इनको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को बोला जाता है COC. COC का फुल फॉर्म है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, आगे जाता है. आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन देम. मैं ज्यादा डेरिवेशन पे नहीं जाता, आई डोंट बिलीव इन दैट डेरिवेशन वाला पार्ट, बिकॉज काम की चीज होती है क्वेश्चन सॉल्व करना. जॉइंट इक्वेशन क्या है, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज ये कोई P, Q पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हमने दो टेंजेंट अगर ड्रॉ कर ली, तो इन दोनों जो टेंजेंट्स का जो जॉइंट इक्वेशन है वो होता है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सर अब ये SS1 और टी स्क्वायर क्या चीज है फिर. T जो है, T का मतलब होता है टेंजेंट, S का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, और S1 का मतलब होता है पुट पॉइंट ऑन सर्कल. ये क्या है देख लेते हैं, गिव मी सम सेकेंड्स जस्ट. क्या बोल रहा है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट अगर हमको निकालने के लिए बोला गया है तो हमको करना है कि इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर. अब ये SS1 क्या है, SS इज नथिंग बट S इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इटसेल्फ. S1 मतलब जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट को उठाओ, सर्कल पे रखो, तो जो भी कुछ वैल्यू आएगा उसको नोट डाउन कर लो. और T माने क्या, टेंजेंट जो तुमने सॉल्व करी है. और टेंजेंट कैसे निकालते देखो. सपोज मैंने ऐसा बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, या मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 2,3 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब सबसे पहले तुम ये तो चेक ही कर लोगे, अगर मैंने 2,3 ये जो पॉइंट है और सर्कल का इक्वेशन अगर ऐसा दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले पॉइंट को उठा के सर्कल पे लिख दूंगा, और सर्कल पे रखने के बाद ये डिसाइड करूंगा ये इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है. कोई हेल्प कर देगा मेरी, क्या कोई हेल्प कर देगा, इनसाइड है, आउटसाइड है या बाहर है, कैसा है, कहां है ये पॉइंट सर्कल पे. हेलो हेलो, आउटसाइड है, वही तो चाहिए होता है. तो अगर ये रहा सर्कल, ये रहा पॉइंट यहां पे 2,3 वाला ऐसा, और दूसरा पॉइंट ये जा रहा है ऐसा, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल पॉइंट है. तो एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट बनेंगे. अब तक इससे पहले हमने क्या किया था, अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मैं बोल देता सर लाइन इसमें से पास कर रही है तो y-3 इक्वल्स टू m टाइम्स x-2. इक्वेशन लिख दूंगा. इस इक्वेशन का इस सेंटर से डिस्टेंस रहेगा रेडियस, मतलब इसका सेंटर है 0,0, रेडियस से 1, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा. सर मेरे को m के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक स्लोप इसका, एक स्लोप इसका, खत्म. हमने ये देखा था लेक्चर नंबर 4 में
लेकिन आज वो नहीं करना, हमको सेपरेट नहीं करना इक्वेशंस को, मेरे को ज्वाइंट चाहिए। दो लाइंस आएंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आने वाला है, तो इतना झमेला करने से अच्छा मैं सीधा पॉइंट पे जाऊंगा। और पॉइंट क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओ तेरी, अब ये SS1 फिर से एक बार क्या है, व्हाट इज मीन बाय SS? S तो मैं बोल दूंगा, S क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इटसेल्फ। लिख दो इसको, यहां से आंसर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये रहा तुम्हारा S। S1 क्या चीज है फिर, S1 का मतलब होता है सर, इस पॉइंट को उठा के यहां पे रख दो। बोलो कोई बताएगा मेरे को S1 का वैल्यू क्या रहेगा? हेलो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का, अबे रुक जाओ, क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है। मैंने पॉइंट 2 को रखा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 1 12, तो आंसर आ गया 12। ये रहा तुम्हारा S1 का वैल्यू इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या चीज है फिर, अभी ये ब्रैकेट का स्क्वायर तो आ जाएगा। टी का मतलब होता है इस पॉइंट पे सर्कल का टेंजेंट। अब किसी को याद है सर्कल का टेंजेंट एट पॉइंट, ये ऐसा होता है xx1 प्लस yy1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। याद है, ये हमने किया था, xx1 प्लस yy1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको टेंजेंट बोला जाता है। अब इसी पे ही तुमको x1 y1 रख देना है। बोलो क्या इक्वेशन बनेगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या तुमको ये समझा कैसे लाया मैंने, xx1 प्लस yy1 माइनस ए स्क्वायर। अब उठा के इसको उठाओ, यहां पे चिपकाओ, इक्वेशन क्या बना 2x प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर। खोले इसको फिर, अभी कितनों को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है, जस्ट रेज योर हैंड्स। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितनों को आता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ओनली 6। वेरी गुड। क्यों भाई 50 लोगों ने, तुम बाकी सब ने, तुमने क्या, तुमको स्कूल नहीं गए क्या तुम लोग? चलो बोलो, 12 से खोले इसके, 12 टाइम्स 12x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, जिसमें माइनस है लगाओ, आंसर क्या बनेगा, इससे 2x का स्क्वायर बना 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर बना 9y स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर बना प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 3 2 जा 6, तो ये बना 6xy प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट 3y इंटू माइनस 1 इज माइनस 3y प्लस 2 टाइम्स पहले और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका, जो बना तुम्हारा माइनस 2x। गॉट इट, इतना ही था। खोलो इसको प्रॉपर लिखो, इस 4 को इधर लेके आओ, 12 माइनस 4 बना 8x स्क्वायर, उसके बाद 12y स्क्वायर माइनस 3 9y स्क्वायर बना 3y स्क्वायर, माइनस 12 को छेड़ नहीं रहा मैं। उसके बाद ये दोनों इधर आगे बना माइनस 12xy, ये बना तुम्हारा, ये माइनस 6 इधर आके बना प्लस 6, ये बना तुम्हारा प्लस 6y, और ये बना तुम्हारा 4x इज इक्वल्स टू 0। सभी इक्वेशन में अब डिवाइड करने को चांस नहीं है, तो इसको देख के बोलना ये रहा तुम्हारा जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, जो इस पॉइंट से आ रही है। कौन सा पॉइंट था भाइयों, ये पॉइंट था 2,3। लेकिन सरकार तुमसे ये नहीं पूछेंगे, सरकार माने भैया जी JEE वाले, ये नहीं पूछेंगे, उनको जॉइंट इक्वेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पूछेंगे भाई साहब व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो ड्रॉ की जा रही है इस पॉइंट से इस सर्कल को, और तुमको पता है तुम्हारे पास जॉइंट इक्वेशन आ गया है, ये रहा जॉइंट इक्वेशन। क्या मैं जॉइंट इक्वेशन से कोई एंगल बना सकता हूं? किसको याद है सुबह का लेक्चर वाला फॉर्मूला क्या था सुबह के लेक्चर में का, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, tan थीटा। क्या था वो, tan थीटा इज नथिंग बट 2 अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी। बोलो कोई बताएगा मेरे को इसमें h का वैल्यू, हेलो h का वैल्यू बताओ, -6। परफेक्ट, -6 का स्क्वायर 36 माइनस AB a इंटू बी, 8 3 24, डिनोमिनेटर में a प्लस बी 8 प्लस 3 11, तो क्या बना 2 इंटू 36 माइनस 24 इज 12, 12 का अंडर रूट इज 2 रूट 3 अपॉन 11। तो tan थीटा अगर ये बना 4 रूट 3 बाय 11, देन थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स के अंदर
4√3/11। क्या समझे? आया या गया? थोड़ा बहुत, थोड़ा 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 तो आया ही होगा हर किसी का। यस सर, ओके। समझा? क्या तुमको एस समझा? एस क्या होता है? इक्वेशन। S1 क्या होता है? पॉइंट को उठा के सर्कल पे रखो। टी क्या होता है? टी माने टेंजेंट। इसी टी को अगर मैंने इक्वल्स टू 0 कर दिया उसको बोलते हैं COC। अगर किसी ने ये पूछा होता भाई साहब इस पॉइंट से इस सर्कल को जो टेंजेंट जा रही है उनको उनका COC बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है इसको 0 कर देना। ये आगे के लेक्चर, आगे वाले पॉइंट में देखेंगे हम लोग। S1 समझा नहीं तो सो जाता है, कह रहे इसको उठा के इस पे रख दो, हो गया तेरा S1। सर्कल पे पॉइंट को रखो, S1 मिल जाएगा। उसके बाद जब तुम्हारा जॉइंट इक्वेशन आएगा, इस जॉइंट इक्वेशन का टेंजेंट का फॉर्मूला लगाओ और मेरे को आंसर बताओ। ये रहा तुम लोग का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल एकदम सटीक है, बिल्कुल गलत करना, सही नहीं किया तो ही चलेगा। x² + y² इक्वल टू 4 पे पॉइंट है 3, -4। मेरे को निकालना है एंगल बिटवीन टेंजेंट। ये इसके लिए और एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा पूरा करो, पूरा। ठीक है, गो फॉर इट। x² + y² इक्वल्स टू 4 एट 3, -4। चलो बताओ कैसा करेंगे इसको। हाँ जी, आंदो किसका आ रहा है आंसर? इसके लिए एक और शॉर्टकट भी है, एज आई सेड, उसमें से और क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। सर -2/3 √216। ओके, हो सकता है मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है, नो आइडिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हेलो, और बताओ किसका आया? क्या आया आदित्य? सेम आया? इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी क्या? लाइव तेरे सामने चल रहा, फिर भी तो रिकॉर्डिंग मांग रहा है। क्या बोलो फिर? इसके ऊपर क्या कमेंट चाहता है मेरे से, तू बता। रिकॉर्डिंग तुम ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मिनट दिखते हो, बाकी कुछ नहीं। हाँ, मैं अपलोड कर देता हूँ ना, ऐसा क्या है। नोट्स लिखते रहो लेक्चर में, साइड बाय साइड, बस मोबाइल लेके मत बैठा करो, थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया करो। हाँ बोलो सर। हाँ जी बोलो, बोलो लवकर सांगा, पटपट पटपट। हाँ ओके, और कोई है? ओके, और कोई है?
इनवर्स के अंदर -4√6 -4 tan इनवर्स के अंदर -√4 कुछ भी मैं -4√6 ओके चलो हेलो बोलो बोलो चलो एस एस इक्वल टू SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर राइट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर बोलो एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 S1 बोलो जल्दी 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर कितना 25 -1 -4 21 बहुत बढ़िया आई वॉज राइट एस1 बोलो ये बना तुम्हारा 3x -4y -4 का होल स्क्वायर खुला इसको अब बोलो एक्स स्क्वायर सो ये 21 से मल्टीप्लाई कर दो 21x स्क्वायर प्लस 21y स्क्वायर -84 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 3 चौक 12 दूने 24 24xy माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 4 दा 16 16 तो 32y माइनस ऑफ नहीं ये माइनस ही बनेगा 3 चौक 12 दूने 24 24x सब लेके जाओ 21 माइनस 9 13x स्क्वायर नहीं 12x स्क्वायर 21 14 प्लस 7 7y स्क्वायर 16 माइनस 84 90 100 आई गेस माइनस 100 प्लस 24xy माइनस 32y वो 16y स्क्वायर बनेगा ना कैसे रे 4 का स्क्वायर ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 5 इधर 5 आएगा फिर सही है भाई यही था यश यही था क्या हाँ सर चलो फिर लगाओ 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर एच कितना है इसका आधा 12 का स्क्वायर 144 माइनस ए बी 12 पंजे 60 12 नहीं 5 17 2 अंडर रूट के अंदर 144 माइनस 16 84 आई गेस 84 ना यस 84 को कैसे तोड़े फिर 84 को तोड़े कैसे हाँ सर 84 को 21 into 4 तो 2 रूट 21 हाँ सर ओके 17 तो आंसर इज 4√21/17 गॉट इट यस सर बहुत बढ़िया है बहुत लोग का आंसर आया हाँ जिसका भी नहीं आया क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर अभी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही तुमसे आ गया सर चलो पॉइंट लिखना है पॉइंट लिखना है अब जो पॉइंट लिखवा के दे रहा मैं चाहता हूँ तुम सबके बुक्स में ये पॉइंट होने चाहिए ठीक है पॉइंट है पहला वाला क्या लिखा है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ये होती है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर ये तो सबने देख लिया ठीक है अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है टी का वैल्यू 0 करवाना है किसी ने अभी तुमसे अभी ये लोग ना तुमसे बस इस पे ध्यान देना एग्जैक्टली पूछा क्या है उसको पकड़ो किसी ने पूछा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ तुमने टी का वैल्यू 0 कर देना टी माने कौन ये राइट साइड वाला इसका अगर कोई पूछ लेता भाई साहब इसका COC बताओ तुमने ये कर लिया होता 3x - 4y इक्वल्स टू 0 मतलब 3x - 4y इक्वल्स टू 4 बात खत्म समझा एकदम बेसिक उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट था सेकेंड पॉइंट एंगल बिटवीन अभी शॉर्टकट है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स अब तक हमने घुमा के लाया पूरा ज्वाइंट बनाया फिर सॉल्व इतना नहीं करना अभी इसका होता है 2 tan इनवर्स के अंदर a/√S1 अभी S1 क्या है वही जो हमने पॉइंट बनाया था तीसरा पॉइंट पावर ऑफ पॉइंट अभी पावर ऑफ पॉइंट क्या है ये थोड़ी बहुत कंसेप्ट है तुम लोग के लिए पावर ऑफ पॉइंट होता है उस पॉइंट को उठा के सर्कल पे रखना उसको बोला जाता है पावर ऑफ पॉइंट अल्टीमेटली S1 ठीक है लास्ट नंबर 4 लेंथ ऑफ टेंजेंट जो S1 है उसको रूट लगा दो रूट के अंदर S1 एंड इफ tangents are perpendicular then locus of circle या locus of it is डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं उसको डायरेक्टर हर चैप्टर में लगेगा डायरेक्टर सर्कल और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² इक्वल्स टू 2 times a²। मैं चाहता हूं फिलहाल ये कुछ भी मत पूछो कुछ भी नहीं पूछना बस मैं इतना ही चाह रहा हूं फिलहाल तुम लोग बस ये 5 पॉइंट कवर कर लो बाकी मैं समझा देता हूं एक और बार चलो सर फिफ्थ पॉइंट में लोकस ऑफ उसके आगे लोकस ऑफ दोज लाइंस
इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। बोलता हूं, लिख लो पहले, मैं बोलता हूं, एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये कंसेप्ट है, ये पॉइंट है, इजी है, लेकिन क्वेश्चन में ना पेपर में तुमसे यही पूछेंगे अभी डायरेक्टली। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं, ये पूरा गेम S1 का है। शॉर्टकट नहीं बोल सकते इनको, ये पॉइंट्स है एक्चुअली। हाँ, शॉर्टकट भी कहलाता है, कोई टेंशन नहीं है, तुम शॉर्टकट भी बोल सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स है, शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन हो जाएंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो। अब तुम इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, लिख लो फिर बोलता हूं मैं तुमको। डन डन डन, स्क्रीनशॉट ले लो, चल जाएगा। बस ये लिख लो कहीं पे, ये पॉइंट होना चाहिए। उससे पहले कि तुम में से कितने लोग हैं जिनको अभी भी जो डेली रेगुलरली बादाम खा रहे, इसीलिए 2 टाइम्स ये सब बादाम का खेल है। 2 टाइम्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला किस किस को लर्न है अभी भी? 2 टाइम्स tan इनवर्स x अकेला तनिष्क है। वाह, 2 जन, पूरी क्लास में 3 लोग हैं, क्या बात है, मतलब है अच्छे खासे लोग हैं। चलो क्या होता है, कोई शुरू करेगा फिर? tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस x। क्या बात है सुयश, क्या बात है सुयश की तेरी मम्मी को लगता तो पढ़ता ही नहीं है, बस बस मेरे को लगता तो पढ़ता है, तेरी मम्मी को लगता ही नहीं तो पढ़ता है। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो वैसा होता ही है, घर वालों को कभी नहीं लगता बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा पढ़ रहा है तू। 2 टाइम्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्यों कैसे का है, अब ये समझो। ये कौन हंस रहा है बीच में? श्वेता तू थी क्या? नहीं सर, आदर्श सर का माइक ऑन था। आदर्श सर का मोबाइल लेडीज कैसे यूज कर रहे फिर? आदर्श नहीं सर सर, सच्ची है। सच्ची पक्का? आदर्श सर क्या ये मिमिक्री करते हैं क्या लेडीज की? नहीं सर, सच्ची में। आदर्श सर को इसका जवाब देना पड़ेगा अगर क्लास में ऐसे वो लड़कियों की आवाज में हंसता क्यों है क्लास में, है ना? बच्चों को डांटता, सर को डांटना पड़ेगा अभी। हाँ, ऐसे तो इक्वल टू टी स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, एक्चुअली क्या है, पूरा गेम तुम्हारा देखो, हमने इक्वेशन सॉल्व किया, देखो हमने इसको सॉल्व किया, ये रहा तुम्हारा आंसर। ये tan इनवर्स की एक्चुअली किसका था, ये tan थीटा था ना, लेकिन tan इनवर्स के अंदर 4√21 के अंदर 17 ये तुम्हारा आंसर था। ये कब, जब अपन नॉर्मल मेथड से करेंगे, लेकिन अगर हमने शॉर्टकट लगाया ये वाला, तो ये पूरा आंसर नहीं देगा, इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में, और ऑप्शन में ये फॉर्म नहीं होगा, ऑप्शन में ये फॉर्म होगा। तो तुमको करना क्या है, यहां जाने के बाद इसको लगाना है, ठीक है? पहला पॉइंट, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये जो टी जो है हम जो बनाते हैं राइट साइड में, उसको इक्वल टू 0 लगाओ, बन गया तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर पावर ऑफ पॉइंट क्या है, जो भी पॉइंट तुमको दिया गया है आउटसाइड पॉइंट, उसको उठा के सर्कल पे रख दो, सर्कल पे रख दिया, तुमको S1 मिलेगा। इसी S1 को पावर ऑफ पॉइंट बोला जाता है, और उसी S1 को अगर मैंने रूट लगा दिया, वो हो जाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, और अगर टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, टेंजेंट परपेंडिकुलर कैसे होंगे फिर, जब तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, इस वाले फॉर्मूले, वो जो है ना, या a प्लस बी का वैल्यू 0 आएगा अपने लाइन में, और a प्लस बी अगर 0 है तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, और जब भी टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगी उससे एक नया सर्कल बनता है, उसको बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर। बोलता हूं क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर अ सर्कल x square plus y square equals to 50 if tangents are perpendicular then equation of its locus is। बोला गया है कि भाई साहब ये सर्कल है आपका, x square plus y square equal to 50, इस सर्कल की टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है तो उन्होंने ये पूछा है, तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट की लोकस का इक्वेशन क्या है। तुमने क्या करना है, कोई नहीं सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डबल करा दो, बस हो गया तुम्हारा 100। ठीक है, समझा? इसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। यही इलिप्स में लगेगा, यही हाइपरबोला में लगेगा, यही पैराबोला में लगेगा, हर तरफ यही लगने वाला है, बस फॉर्मूले अलग अलग होंगे। लेकिन डायरेक्टर सर्कल बनता कब है, जब आउटसाइड पॉइंट से जो 2 टेंजेंट बनती है, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, कर लेंगे जब टाइम आएगा, समझा? अगर किसी को कुछ पूछना है तो कृपया करके पूछ लो, इससे पहले मैं क्वेश्चन दे दूं तुमको। कोई भी नहीं है?
खाली कंसेप्ट थे। वो हाँ वो क्या था? लोकस का अर्थ क्या है? लोकस का अर्थ क्या है? लोकस का अर्थ ये होता है, फिगर बनती है उसमें, नंबर ऑफ रोटेशन पे फिगर बनती है। अरे कंपाउंड नहीं था क्या था? सर, कंपाउंड नंबर्स है सर, कंपाउंड Compound? कॉम्प्लेक्स नंबर सर, कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का part नहीं, ये पार्ट ज्योमेट्री का है। ये पार्ट ज्योमेट्री का है जो सर्कल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। चलो, मेरा काम खत्म हो गया, तुम लोगों का काम अब यहां से शुरू। पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ COC। दूसरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। नंबर 3, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 25, सॉरी इक्वल्स टू 9। पॉइंट है 3, -1। भाइयों, ये रहा सर्कल, ये रहा पॉइंट, तीनों चीजें बतानी है। इक्वेशन ऑफ COC बतानी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है, और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स बतानी है। गो फॉर इट, जल्द से जल्द बताओ, जल्द से जल्द। सर लेंथ 1 है। लेंथ 1 है, ओके। हाँ सर, लेंथ 1। ओके सर, लेंथ 1, ओके। COC इक्वेशन 3x - y - 9 = क्या बात है आदित्य, क्या बात है, गुड। तेरे दोस्त को भी बोलना, बोलते जा पढ़ने के लिए। किधर है वो यश गोले? भाग गया? नहीं सर, वो क्लास। चलो आगे बोलो, आगे बोलो, आगे। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स लगाओ फॉर्मूला। 200 के अंदर tan इनवर्स ऑफ a/√S1। अरे बोलो थोड़ा फास्ट। क्या था? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स आएगा। ओके, आन दो फिर, बोलो फिर क्या आएगा। तो पीयूष नहीं है आज? ये बच्चे लेक्चर क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता। क्या कर रहे होंगे ये टाइम पास? 7 बजे, तो अब 7 बजे जो अंधेरा भी हो गया। इनको कल देखेंगे मॉर्निंग में। 2π/4। 2π/4। 2π/4 मतलब π/2 होता है। हाँ सर, भाई। चलो करें फिर, बोलो पहला वाला। पहला वाला बोलो, क्या करें फिर? इक्वेशन ऑफ COC क्या होता है? t इक्वल्स टू 0। t क्या होता है? x(1), तो क्या लिखो? 3x - y - 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ COC। पक्का यही आया था? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट के अंदर S1 मतलब पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट मतलब पॉइंट को उठा के सर्कल पे रख दो। 3 का स्क्वायर 9, 9 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, तो √1 इज नथिंग बट 1। और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का फॉर्मूला 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a/a कितना है? a कितना है? ये रहा तुम्हारा a, 3/1, तो ये बन गया तुम्हारा 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3। लगाओ फॉर्मूला। tan इनवर्स के अंदर क्या लिखो? 2 × 3 / 1 - 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर इज tan इनवर्स के अंदर 6/-8 - 3/4। इसको मैं पाई लगा के लिख दूंगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। उससे पहले ये छोड़ो, क्या क्यों रे, तेरा π/4 कैसे आया? क्या किसी का नहीं आंसर आया था? ये आया था सर। 3/4 किसका भी नहीं आया था? आया था सर। किसी ने तो शायद 1 π/4 कुछ बताया। आया था सर। आया था? कर लोगे? वापस पूछ रहा हूँ, देखो एक बार, कुछ है किसी का तो नहीं पूछ। नहीं आया था, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर वो कर लो। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में, अभी वैल्यू रखनी है तुमको बस खाली। जब नेक्स्ट टाइम आप लोग जो ऑफलाइन आएंगे ना, तो ऑफलाइन में ये एक्चुअली होती क्या है वो दिखाऊंगा मैं तुमको प्रॉपरली डेरिवेशन के साथ। इसमें मतलब जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर किस किस को प्रॉपर डीप में जाना है तो बहुत जल्द ऑफलाइन मिलेंगे, उस टाइम करवा देंगे अपन इसको। क्वेश्चन है, तुमको निकालना है
देखो इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मेरे सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, पार्डन मी, प्लस 6y प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैं चाहता हूँ पहले इक्वेशन लिखो तुम लोग, मैंने कुप्चे में लिखा है उसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब बोलता हूँ क्या क्या करना है इसका। लिख लिया? याद तो होगा ही बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट कैसे निकालनी है। चलो पॉइंट है 3,2, पॉइंट इज 3,2। माय फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सीओसी बताओ। चलो सीओसी बताना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तीसरा वाला क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, और चौथा है पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट। मेरे भाइयों और बहनों ये रहा तुम्हारा सवाल। COC 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. क्या बात है, वापिस बता। हाँ 3x plus 2y minus 5 is equals to 0. चल जुट्टे, गलत आंसर है। 7x plus 8y plus 8 is equal to 0. ये भी गलत है। दादा दादा दादा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये नॉर्मल सर्कल नहीं है, इट्स अ शिफ्टेड वन, और शिफ्टेड सर्कल की टेंजेंट अलग लेवल से होती है। शिवम क्या चाहता है तू? हाँ बोलो आगे। किसको याद है शिफ्टेड सर्कल? 2 मिनट दे दिया, ग्रांटेड। ले जी ले अपनी जिंदगी, बता 2 मिनट के बाद क्या होगा तेरे साथ। Sir, x plus y plus 4 is equal to 0. ये दैट्स माय बॉय। किसका था? तनिष्क। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत करेक्ट है, ऑसमली करेक्ट। अब नीचे वाला कर ले तनिष्क, 2 तीनों को पीछे वाले 4 ही कर ले सॉल्व। अद्वैत तेरा बना नहीं आंसर? सर कर रहा हूँ। कर रहा हूं, करो फिर जल्दी। और कौन है? युक्ता, तू टॉपर है इस बैच की। लास्ट टेस्ट में तेरा आंसर सबसे आना चाहिए था। और कौन था इसमें? आयुष है क्या आज? पाटे है? पाटे गया, पाटे पतंग पकड़ने जाता। मंगेश, मंगेश आंसर। उसके बाद श्वेता का नहीं आया। अनुज, अनुष्का, साहिल, शालवी, पलक, संजय, मयूरेश, सुप्रिया, कार्तिक, परशुराम, ऋषि, तनिष ने बताया भाई। आर्यमैन कब आंसर बताएगा तू अभी? Sir, length of plus 4 equal to 0. क्या क्या? length of tangent under root 43. √43। ओके, हो सकता है। 43 नहीं, गलत आंसर है। 43 नहीं है मेरे पास, आंसर है इसका, मेरे सामने आंसर है। गलत है, गलत। क्या हो गया प्रणव? क्या बोला आंसर तू? 3√5 या 3√5 करेक्ट है। 3√5 करेक्ट है, या 3√5 करेक्ट है। तनिष तेरा तो कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई कहीं। नहीं सीओसी वो नहीं आता है तेजस, एक बार चेक कर ले तेरा सॉल्यूशन। सीओसी वो नहीं है। तुम शायद भूल गए 2 दिन पहले का लेक्चर। ऐसा ना हो कि सिलेबस बस आगे जा रहा है, तुम लोग सिलेबस के पीछे पीछे भाग रहे हो, ऐसा ना हो। करा दो फिर Under root 5. इक्वेशन ऑफ सीओसी। Under root 5. पहली चीज तो फाइ इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, फाइ। 5. ओके चलो करे फिर। बोलो हेलो, बोलो इक्वेशन बोलो। मैंने मेरे सामने इक्वेशन नहीं है अभी, बताओ इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे Plus 6y प्लस 6y plus 4x plus 8 is equal to 0. प्लस 8 ना, प्लस 8। ओके, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यही था क्या सुयश? पॉइंट बता, पॉइंट क्या था? Equation of COC. अरे नहीं दादा, पॉइंट बता, पॉइंट। 3,2. 3,2। ठीक है, देखो जब भी ना ये सारे के सारे क्वेश्चन घूमते हैं ना लेंथ ऑफ टेंजेंट के आसपास, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बना लेते सबसे पहले। अपने लिए सबसे आसान वही है। बोलो लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1।
पॉइंट को उठा के रख दो रूट के अंदर, एस बोलो, 3 का स्क्वायर 9, ये 4, ये 4 त्रिक 12, 6 दूने 12, ये 8, 12 8 20, 12 दूने 24 आणि 8 32 आणि 9 41. ओ नाही 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 हुकलं काहीतरी हुकलं, काहीतरी चुकलं माझ्याकडनं रे. 12 दूने 24, 24 आणि 8 32, 32 आणि 13 45, 45. क्या लिखेंगे 9 इंटू 5, 3√5. समझा? ये तो आया होगा सभी का. ये किसका नहीं आया था अभी, ये किसका नहीं आया था? देखो ये ना यूट्यूब पे ये लेक्चर भले ही यूट्यूब पे हो जाए, लेकिन ये लेक्चर ना मैं यूट्यूब वाले को नहीं ले रहा, ये तुम्हारे लिए चल रहे लेक्चर्स. तो किसने देखा, हाँ किसने, जो अपने क्लास के नहीं है उन्होंने भी देखा तो आई डोंट केयर ना ही. मैं यूट्यूब से क्लास नहीं चलाता, तुमको लेना क्लासरूम में ही है. तो एटलीस्ट जितने तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि तुमको इतना तो आना चाहिए स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके. ठीक है, हाँ हो गया. लेंथ ऑफ टेंजेंट सबका क्लियर. किसी ने ये पूछा होता पावर ऑफ पॉइंट, आंसर क्या होता? पावर ऑफ पॉइंट 45 ऑब्वियसली 45. ठीक है, डन डना डन. अब इस सर्कल की शक्ल देख के इतना बोलना, इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है? सेंटर इज -2, -3. सही है क्या? सेंटर, रेडियस कितनी है? हाँ सर. रेडियस बता. 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 8 कितना? √5. √5 पक्का √5 है. बोलो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बोलो एंगल. 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a/√S1, 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a माने क्या? रेडियस. रेडियस कितनी है? √5. S1 कितना है? 3√5. ये दोनों सटासट हो गए. तो आंसर क्या बना? 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर 1/3. क्या ये आंसर चलेगा? बिल्कुल नहीं. खोलो इसको भी, तो क्या बनेगा? tan इनवर्स के अंदर 2x 2/3 अपॉन 1 - 1/3 का स्क्वायर 1/9. क्रॉस मारो. tan इनवर्स के अंदर देखो ये 2/3 हुआ, 9 - 1 8, 8/9 हुआ, 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 4 जा. तो आंसर इज tan इनवर्स के अंदर 3/4. किसका आया था? किसका आया था ये? नॉट अ सिंगल वन. क्या क्वेश्चन ही नहीं दिया था ये? हेलो, मेरी आवाज है क्या? मैं कनेक्टेड हूं? अरे तो आंसर क्यों नहीं आया तुम्हारा फिर इसका? किसका भी नहीं आया था? नहीं. कोई बात नहीं, देखो समझा. लेकिन क्या करना था, समझ में आया? अभी अगला वाला होएगा. यहां तक तो ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए. चलो अब मैं जा रहा हूं मेन मुद्दे पे. तीसरा क्वेश्चन क्या था? हमने यही पूछा था ना, और क्या पूछा था? एंगल बिटवीन टेंजेंट, पावर ऑफ पॉइंट हमने निकाल लिया. लेंथ ऑफ कॉर्ड COC निकालना है, COC. अरे सर, जब ये x² + y² = a² था, उस टाइम आंसर था x(x1 + y(y1) = a². इजी टीजी. इस बार वैसा नहीं है, बिकॉज ये शिफ्टेड है, शिफ्टेड. तो शिफ्टेड का याद है क्या था? x(x1 + y(y1) प्लस g इन ब्रैकेट x + x1 प्लस f इन ब्रैकेट y + y1 प्लस c = 0. याद तो होगा ही, नहीं तो अभी कर लो. ये शिफ्टेड है, नॉर्मल नहीं है. बोलो x(x1) का वैल्यू, x का वैल्यू 3 है तो ये बना तुम्हारा 3x, y का वैल्यू 2 तो बन गया 2y, प्लस g कितना है? ये रहा इसका आधा. g कितना है? 2 टाइम्स x + x1 मतलब x + 3, f का वैल्यू है 3, 3 इन ब्रैकेट y + 2, ये बना +8 = 0. खोलो इसको. 3x + 2y + 2x + 6 + 3y + 6 + 8 = 0. 2 + 3 + 2 5x, 3 + 2 5y, 6 8 6 8 कितना? 20, 20, 12 ने 8 20, तो 20 हो गया ये. = 0. आंसर इज x + y + 4 = 0. इसको बोलते हैं COC. जिसका भी नहीं आया था, क्या तुमको समझा तुमने गलती कहाँ करी थी? हाँ सर. सर को -2 चाहिए ना. क्यों रे? -2 क्यों चाहिए वहां पे? जी की वैल्यू. तो सर जी की वैल्यू तो एज इट इज लेते हैं ना अपन, वो सेंटर में साइन चेंज करते हैं अपन उसका. जी की वैल्यू थोड़ी ना साइन चेंज करते हैं. जब देखो सेंटर अगर पूछा जाता मैं इसको -2 -3 करवाता ना परशुराम. समझा? जी की हम साइन कहाँ चेंज करते हैं?
अगर यहां माइनस होता तब मैं माइनस लेता, लेकिन ये प्लस है। समझा क्या? हाँ सर। गुड टू गो। चलो फिर मुद्दे पे चलते, अभी बहुत हो गया छोटे छोटे बच्चों का काम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। भाइयों और बहनों, पटापट कर लो, पटापट। क्वेश्चन नंबर 32। अनिरुद्ध जंजाल लेक्चर में नहीं है क्या? आए सर। सर बाप रे, इको 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 इको। जंजाल साहब एक आधा आंसर बोल दो आज तुम। 3 वो सर कर दो। आ भी गया, आ भी गया, थ्री। आ भी गया। 3 ओके, आ भी गया। कैसे निकाला मैं? S1 रूट S1 ना। देखो मैं बोला ना, मैं तो पहले से ही बोलता हूँ, पहले से टैलेंटेड हो तुम लोग, अच्छे खासे कर लेते हो, बस पता नहीं बीच में ऐसे झटके क्यों आते तुम लोग को। अच्छा खासा तो कंसेप्ट तो पहुंच गया मतलब तुम्हारा। रूट S1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल, रूट का 9 3, आंसर खत्म। नंबर 10। भाई साहब अंधो अंधो अंधो, ये वाला ठीक है। 13 कैसे 13 कैसे 13 कैसे? 13 पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट उठा के चिपकाओ। निकाला। S1 निकालना है, रूट लगाना है उसको, बिल्कुल नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 इज 29, माइनस 16 इज 13। हो गया पावर ऑफ पॉइंट। भाइयों और बहनों, शुरू हो जाओ। ये वाला 39 कुछ ज्यादा एड हो गया वो। 10। चलो जल्दी से जल्दी, वही वाला फॉर्मूला 2 अंडर रूट के अंदर a/√S1 लगाओ, बताओ। अबे इतना टाइम लगता थोड़ी ना है इसके लिए। 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a/√S1 लगाओ, बताओ। 5/2 5/2 ओके। माइनस 15/। tan इनवर्स के अंदर 2 टाइम्स, हाँ, a/√S1। ये कितना है? a बोलो, a माने रेडियस, रेडियस कितना है? 5 बाय रूट S1। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 का रूट 3 आएगा। इधर तो सही है क्या? यहां तक ओके है? ये बन गया क्या? लगाओ फॉर्मूला फिर। tan इनवर्स के अंदर 2x, 5 2 10, 10/3 अपॉन 1 माइनस 25/9। अब इसको अगर ठीक से लिखें, tan इनवर्स के अंदर 10/3 एज इट इज, 9 माइनस 20, माइनस में आंसर आएगा तो पाई लगा दो, पाई माइनस 9 माइनस 25 16, 16/9। ठीक है, तो 3 1 जा 3 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो पाई आंसर पाई माइनस tan इनवर्स के अंदर 6/5। किसका भी नहीं आया होगा ये वाला, राइट? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये वाला, सर पाई में से माइनस क्यों किया? क्योंकि जब भी tan इनवर्स के अंदर, तो भूल गए शायद फॉर्मूला, पाई माइनस करते पाई प्लस करते हैं। सर करते नहीं है सर। साइन उल्टी, सॉरी टैन उल्टी करता है, आपने ऐसे बोला था। होमवर्क हाँ सर। होमवर्क होमवर्क, कल के लिए होमवर्क। चलो कल मॉर्निंग में मेरे को बताना है, पाई माइनस करते पाई प्लस करते छोड़ देते हैं जब भी tan इनवर्स के फॉर्मूले में, अगर जब भी x y का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। कल के लिए होमवर्क बोलना मेरे को, ठीक है? ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन 41। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 परपेंडिकुलर ट्राइंगल्स, नॉट ट्राइंगल्स, tangents. Find the locus of the point of intersection of the 2 perpendicular tangents. x² plus y² equal to 25. हेलो बोलो।
सर वरच्या क्वेश्चन मध्ये कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झाली. सॉरी, क्या हो गया तेजस? सर आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50. खत्म हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल में कंडीशनिंग क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का क्या हो जाएगा? 50. खत्म. 2 टाइम्स करना है रेडियस को. ये अभी PYQ है, लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 43. शक्ल देख के बोलना क्या फील आ रहा है. Tangents drawn from any point on the circle x square plus y square equal to 20 to the circle x square plus y square equal to 10. दोनों के बीच में फर्क क्या लग रहा है? एक का रेडियस दूसरे का डबल है, और जब भी रेडियस डबल हो जाती है, आई मीन ए स्क्वायर का वैल्यू डबल हो जाता है, तो इनके बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री हो जाती है, बिकॉज वो परपेंडिकुलर होते हैं इसीलिए. ठीक है, बाकी सब तो अपन कल के लेक्चर में देख लेंगे.